नाम है जी। ये देखो 27 तारीख को भर्ती किया गया यहाँ पे जो है कि हरहुआ हॉस्पिटल में सूर्यवंश नहीं सूर्योदय में तो आईसीयू में भर्ती किया गया। वो पैदा हुआ था सूर्यवंश में, वहाँ पर से ले गए। लड़का बोले कि लड़का है तुम्हारा, ले जाओ वहाँ पे भर्ती करो। तो भर्ती किए तो वो मरा हुआ लड़की दिया, कहा कि तुम्हारा बच्चा मर गया ले जाओ। तो फिर ये सब अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए तो लड़की निकली। तो हमारे लड़का चाहिए ना, तो हमारा लड़का और माँ बच्चा दोनों चाहिए। ये देखो 2 दिन का बच्चा से और 10 दिन का बच्चा से अंतर है कि नहीं। तो हमारा बच्चा माँ स्वस्थ चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। आप ये कंफर्म है कि जो बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़का ही था? हाँ लड़का ही था। आपको कैसे पता चला था कि वो लड़का है? वो लड़का है जो कि देखे थे और सभी बोल रहे थे कि लड़का है हॉस्पिटल में। सबको दिए, सब जगह दिए हैं, कोई नहीं सुना है। नहीं सुनवाई हुई। यहाँ पर आई तो कोई अधिकारी आप? हाँ यहाँ सब यहाँ पे है ना बगल में चौकी, तो वहाँ पे किए क्या बोले? हेल्प बोले कि तुम्हारा काम न्याय मिलेगी। तो हम लोगों को न्याय चाहिए। का दादा क्या हुआ? लड़का हुआ। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि डिलीवरी में मैंने प्राइमेक्स में ले गया, वहाँ पर लड़का हुआ रात को। वो बोले कि बचेगा नहीं, आईसीयू में रखना है। क्योंकि सर रात को तो हम आपके बूते आए हैं, हम क्या कर सकते हैं, आप अपने अस्पताल में रखिए, आपने इतना बड़ा अस्पताल व्यवस्था क्यों नहीं है। तो बोले हमारे में नहीं, वहाँ रखेंगे। वो जो सूर्योदय में रखी, ठीक। बोले कि पैसा लगेगा। जब सूर्योदय में आए तो तुरंत पैसा मांगने लगा। मैं बोले मेरे पास पैसा नहीं, मेरा रोगी निकाल दो। तो ये निकाल दिए, गिलेट बाज़ार तक गए तो फिर वहाँ से रिटर्न लेकर आए, फिर रख लिए। सुबह रात को बोले कितना पैसा, मुझे 3,000 ले लिए। सुबह बोले कि जाओ गांव से पैसा लाओ। और तो हम पहले यहाँ तो हमारा कोई देखने वाला है नहीं, हम कैसे जाएँ, कहाँ हम लोग हैं। हम चले गए उधर पैसा लेने, और 3 बजे फिर हमारे लड़कों को फ़ोन से बुला लिए, कहीं कि तुम्हारा बच्चा ज़िंदा है, पैसा भरो। बच्चा कहा कि पहले हम बच्चा को देखेंगे। तो वो बोले कि चलो जाओ ऊपर जाओ देख लो। ऊपर गए देखें तो कपड़ा में पहले से लिपोट कर रखे थे, थमा दिए कि तुम्हारा बेटा मर गया। अब हम उधर से आ रहे थे गांव से, अब बेटा हमारा फ़ोन से कहा कि पापा मत आना, और बच्चा गुजर गया। हमको ठीक है घर लेके आओ, भगवान कहा कि किसी का नहीं चलता। तो जब घर लेके गए तो मैंने एक सफ़ेद कपड़ा खरीदा, हम बोले परवाह कर लें। तो इनको मैंने खोला तो बेटी निकली और ज़्यादा गोरी निकली, और काफ़ी दिन के पैदा हुए निकली। ये करना चाहिए, ये हॉस्पिटल वाले की मनमानी हो गई। क्या गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है? हमारे सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें महिला को इंसाफ मिलना चाहिए और पूरी सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि सीजर से हुआ है तो अभी महिला 8 दिन हॉस्पिटल में रहेगी एडमिट। तो महिला को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, महिला को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और जो भी गलत हुआ है वो सही होना चाहिए। प्रशासन से क्या प्रशासन से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा सहयोग करेंगे, महिला को सुरक्षा भी मिलेगी, क्योंकि महिला की जान इस समय खतरे में है। तो बस मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि इंसाफ मिले, और पहले महिला को हमें वो दिया जाए। किस तरह का इंसाफ चाहती है? इंसाफ ये चाहती हूँ कि जो भी ये हेर फेर हुआ है लड़की लड़का का, तो वो उसे जो भी हॉस्पिटल वालों ने किया है, अगर गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए ये इसके लिए। और महिला को हमें पहले जो महिला हमारी 8 दिन रहेगी हॉस्पिटल में, 1 हफ्ता रहती है। सीजर हुआ है वो 1 हफ्ता रहेगी, तो उसे महिला को पूरी सुविधा देनी चाहिए कि महिला का एक ही बाल बाका ना हो। ठीक है, बस इतना ही मैं प्रशासन से चाहती हूँ। मैं डॉक्टर विवेक कुमार चित्तल, यहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन हूँ, सूर्योदय हॉस्पिटल इंडिया LLP आरती का हो चुकी है। आज एक मामला आया कि आपके हॉस्पिटल में बच्ची को बदल दिया गया, तो क्या कुछ मामला है? देखिए मेरे यहाँ तो जो बच्चा लाया गया या बच्ची लाई गई उसी का ट्रीटमेंट हुआ है, और वही मैंने गार्जियन को हैंड ओवर करी। बच्ची बहुत ही खराब शेप में थी, इनफैक्ट कुछ घंटों के अंदर ही उसको मेरे यहाँ भेजा गया था। कल अर्ली मॉर्निंग 12:15 बजे उसको अटेंड किया गया। वो ऑलरेडी उसके सांस की नली में एक ट्यूब पड़ी हुई थी, और बच्चे को सांस मतलब कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन के निशान भी थे। मतलब वो पैदा हुआ था बच्चा तो ऑलरेडी काफी कॉम्प्रोमाइज था, और उसको धड़कन या सांस नहीं रही होगी जहां भी डिलीवरी हुई थी प्राइमेक्स हॉस्पिटल में। तो वहां से मुझे फोन आया कि हम ऐसा एक बच्चा इंक्यूबेटेड आपके यहाँ भेज रहे हैं, अभी बच्चे में सांसें हैं, आप प्रयास करिए। मेरे यहाँ पे वो मरीज को लेके आते हैं 12:15, थोड़ा पहले आए थे, 12:15 का एडमिशन बना हुआ है। 12:15 कल की तारीख में, यानी आज 29 है, कल 28, तो अर्ली मॉर्निंग 12:15। तो वो ट्रीटमेंट वहां से शुरू हुआ। वहां बच्चे को हमने ऑलरेडी इंक्यूबेटेड था, हमने उसको वेंटिलेटर पे डाला,
वेंटिलेटर पर डाल के जो भी जरूरी था उसको 100% ऑक्सीजन दिया, दवाइयां शुरू करी। हालांकि मरीज बहुत निर्धन था, दवा तक के पैसे उसके पास पूरे नहीं थे, जिसको कि हम लोगों ने हॉस्पिटल के ही अपने इन्वेंट्री से निकाल के मैनेज किया। बेसिक जो उसके पास पैसा था, हमने कहा कुछ दवाइयां तुम लेते आओ। मॉर्निंग में उसने कहा था कि वो वापस आएगा, तब तक वो इंतजाम करने के लिए चला गया। रात भर बच्चे के साथ में स्टाफ लगे रहे, ऑक्सीजन चलती रही, वेंटिलेटर चलता रहा, दवाइयां देते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मेकोनियम एस्पिरेशन या मल सांस नली में लिया हुआ बच्चा बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं होता, और ऐसे बच्चों के बचने के चांसेस भी बहुत ना के बराबर होते हैं, जो कि हमने भर्ती के वक्त उसके गार्जियन से साइन भी करवा लिया था। मटरू नाम है उनके दादा का, उनसे साइन करवा लिया था और वो उसके बाद चले गए। सुबह जब बच्चा डिटोरिएट हुआ 8 बजे से उनको वापस फ़ोन करना शुरू किया गया कि भाई बच्चे की ऑक्सीजन काफ़ी कम हो रही है और अब लग नहीं रहा है कि वो सर्वाइव कर पाएगा। ऐसे में, और एक बात और बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनको तब भी ऑप्शन दिया गया था कि आप BHU ले जा सकते हैं या किसी ऐसे आप सरकारी संस्थान में जहाँ पर कि आपको मशीन या दवाइयाँ फ्री मिल जाएँ। ये ऑप्शन हम हर किसी को देते हैं। उसके बाद में मॉर्निंग में जब बच्चे की स्थिति और ख़राब होने लगी, उनको बुलाया गया, लेकिन वो देर सवेर आए, कभी एक बार बीच में आए तो बिना बच्चे को देखे हुए नीचे से ही दवा का कुछ पेमेंट करके चले गए। फिर दोबारा उनको फ़ोन किया गया तो पकड़ के उनको बुलाकर बोला गया कि भाई बच्चा आपका सिक हो रहा है, और फाइनली बहुत प्रयासों के बावजूद भी 1 बजे जब वो एक्सपायर हो गया तो वो 4 बजे के आसपास बॉडी लेने आए हैं बच्चे। तो मेरी तरफ से तो यही है कि जो मरीज़ मुझे मिला उस बेड पे रख के मैंने उसका इलाज किया। मुझे फीमेल मिली थी, सारा ट्रीटमेंट चार्ट्स पे फीमेल मेंशन्ड है, एडमिशन के वक्त फीमेल मेंशन्ड है, गार्जियन को बताकर उसके अंगूठे या उसके साइन के निशान लेके उसको मैनेज किया गया है। अब मैं सेकेंडरी हॉस्पिटल हूँ। जैसा कि उनका ये कहना गया कि हम जो है कि क्रिटिकल सिचुएशन में लड़का है, आपके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और ऐसा बोल दिया गया कि डेथ हो गया। हम जब लेकर अपने घर पे गए तब हमें पता चलता है कि वो लड़का नहीं लड़की। तो ये वो जाके वहां से पता करे कि क्या हुआ। मेरे यहाँ तो लड़की आई है जहाँ डिलीवरी हुई, मेरे यहाँ डिलीवरी नहीं हुई है। मेरे यहाँ पे एक बच्ची लाई जाती है जिसका मैं इलाज करता हूँ। वो बच्चा कह रहे हैं तो वो प्रूफ करें जाकर अपने पिछले हॉस्पिटल में जहाँ माँ की डिलीवरी हुई है कि उनको क्या पकड़ाया गया था। मेरे यहाँ बच्ची आ रही, मैं बच्ची का इलाज कर रहा हूँ तो मैं तो बच्ची ही बोलूंगा। लेकिन उसका पूरा आरोप जो सूर्योदय हॉस्पिटल पे है कि यही से जो है कि हेराफेरी किया गया। मेरे यहाँ पे डिलीवरी हुई नहीं तो मैं हेराफेरी करूंगा कैसे? बच्चा कोई ला के मुझे पकड़ाता है, मैं उसको लिटाता हूँ, उसका ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ और एक सीरियस बच्चे को मैं उसी बेड पे रख के मैनेज करता हूँ। बच्चा वो मुझे क्या दे रहे हैं वो जाके वहां से पूछें। अपने बच्चे की शक्ल तो उन्होंने देखी होगी, क्या बच्चे की शक्ल, उसका साइज भी बदल गया यहाँ पे लिटाने मात्र से? ये उनको जाके डिलीवरी वाली जगह पे पूछना पड़ेगा कि वहाँ क्या हुआ। अभी पूरा मामला प्रशासन के हाथ में चला गया। आपके हॉस्पिटल का भी रेपुटेशन थोड़ा, मैम ये तो फर्स्ट टाइम है ही है समय। आप क्या कहना चाहेंगे उनके फैमिली से, प्रशासन से या फिर अपने कस्टमर से? देखिए, वो जिस भी दबाव में आकर इस तरह की बातें सोच रहे हैं, एक बच्चे का जाना वैसे भी बहुत अनफॉर्चुनेट। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके मन में क्या चल रहा है मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस भी दबाव में आकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा इंसानियत से सोचें। अगर इस तरह से वो एक हॉस्पिटल जो कि उनका फ्री इलाज कर रहा था, प्रैक्टिकली फ्री इलाज कर रहा था, अगर उसके ऊपर इस तरह का लांछन लगाएंगे तो क्या वो किसी और गरीब की आगे मदद करने की हिम्मत कर पाएगा? इस तरह से तो मैं फिर पहले उनको भगा ही दूंगा या मैं उनको छोड़ ही दूंगा कि जाइए, मेरे लिए केस नहीं है। जब मैं ऐसा बड़ा रिस्क ले रहा हूँ तो क्या मैं पैसे के लिए ये रिस्क लूंगा? तो एक बार उनको मैं यही कहना चाहूँगा और प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास में सब जगह फीमेल लिखा हुआ है और जब फीमेल आएगी तो मैं फीमेल ही लिखूंगा, मैं उसको मेल बनाऊंगा क्यों? Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.